हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि मिश्र वाक्य के घटक कथन हमें लिखना है। अब हमें प्रश्न में बोला है कि समस्त यानी कि सभी पूर्णांक धन है या ऋण है। ठीक है, ये हमसे बोला गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले मिश्र वाक्य। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य का यहाँ पे हमारा क्या होता है, मिश्र वाक्य हमारा कोई भी संयोजन के द्वारा जुड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे या के द्वारा जुड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें तो मिश्र वाक्य का एक उदाहरण अगर हम लिखना चाहें तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे 10 2 तथा 5 से भाज्य है। एक मिश्र वाक्य का हमारा यहाँ पे उदाहरण हो गया, जहाँ पे तथा के द्वारा हमारा मिश्र वाक्य तथा संयोजक के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसके घटक कथन हमारे क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि घटक कथन हम लिखना चाहें तो इसके घटक कथन हमारे क्या क्या हो जाएंगे। पहला हो जाएगा कि 10 2 से भाज्य है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 10 5 से भाज्य है। ठीक है, ये दोनों हमारे घटक कथक हो जाएंगे, घटक कथन हो जाएंगे। तो इसी मुख्य अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो हमारा क्या था, सबसे पहले मान लें कि जो मिश्र वाक्य दिया गया है वो हमारा क्या है, समस्त पूर्णांक धन है या ऋण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके घटक कथन क्या लिखेंगे, तो घटक कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला में कि समस्त पूर्णांक धन है, और दूसरे में क्या हो जाएगा हमारा घटक कथन कि समस्त पूर्णांक क्या होगा, ऋण होगा, ऋण है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हमारा घटक कथन हो गया। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।